माइंड सेट स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 10th प्रश्नवाली 5.4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है। एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है। दर्शाइए कि x का एक ऐसा मान है कि x से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्याओं का योग उसके बाद वाले मकानों की संख्याओं के योग के बराबर है। x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए संकेत में दिए हुए s माइनस एक्स इक्वल टू s 49 माइनस एस एक्स है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 4 का हल कर रहे हैं। देखिए एक लाइन में इस प्रकार का मकान है 1 2 3। ये देखिए मकान का घर बना हुआ है इस प्रकार से और बीच में कहीं पे x है। अब देखिए लास्ट मकान 49 तक है। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम पद बोलते हैं। प्रथम पद A1 बोलते हैं, एक दिया। और देखिए इसको हम लोग A2 बोलते हैं, A1 बोलते हैं, इसको A2 बोलते हैं। और देखिए इसे इस तरह से हम लोग सर्वांतर निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो D इक्वल टू A2 माइनस A1। तो देखिए A2 कितना है 2 है और A1 कितना है 1 है। तो देखिए 1 आएगा, D निकल गया। अब देखिए यहाँ पे इस प्रकार से एक लाइन में मकान है और बीच में कहीं पे x दिया हुआ है। अब इधर इसके इधर वाला संख्या और इधर वाला संख्या हम लोग को x का मान निकालना है। अब देखिए हम लोग को इसको इधर वाला संख्या निकालना है तो जितना बोलेगा उसमें से D को 8 माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा जैसे हमें बोलेगा। देखिए 1 से लेकर 49 तक दिया हुआ है मकान एक सीधे लाइन में। देखिए पहला 1 2 3 है तो यहाँ देखिए प्रथम पद 1 निकाल लिए। उसके बाद ये इसको A1 बोलते हैं, इसको A2 बोलते हैं। ये P में है, ये देखिए इस प्रकार से है तो ये P में है। और देखिए कहीं पे बीच में x दिया हुआ है, x के इधर का मान को हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए जितना मान लीजिए हम लोग को A2 निकालना है तो देखिए A2 निकालना है तो हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे। A3 में D को माइनस कर देंगे सर्वांतर। तो देखिए A3 हम लोग को पता है 3 है। अब देखिए ये D1 कितना है 1 है। तो देखिए यहाँ पे 2 निकल गया A2। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए x हम लोग को नहीं पता है तो x है मान लेते हैं। तो x में हम लोग -1 कर देंगे तो इधर ला इसके बगल नीचे इधर ला संख्या निकल जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे x - 1 लिखेंगे। और देखिए यदि हम लोग x के इधर प्लस वाला निकालना है तो यहाँ पे x - 1 करते थे, यहाँ पे x +1 करेंगे तो निकल जाएगा। अंतिम पद कितना दिया है, ये दे दिया है an और an इक्वल होता है। देखिए हम लोग यहाँ पे दे दिया 49। तो देखिए हम लोग को ये का पता है, d का मान भी पता चल गया। और हम लोग को क्वेश्चन में nवां पद हम लोग को निकालना है। योग पूछा है क्वेश्चन में, उसको सोल्व करते हैं। देखिए आप संकेत में दिया है s x - 1 इक्वल टू s 49 माइनस एस एक्स है। देखिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। देखिए s x है यहाँ पे -1 इक्वल टू s 49 में माइनस एस एक्स को घटा देंगे आ जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग फार्मूला जानते हैं n/2 होता है प्लस 2a प्लस n - 1 d होता है। देखिए इक्वल टू है तो इक्वल लिखेंगे, फिर n/2, फिर देखिए 2a होगा प्लस n - 1 d होगा। ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, फिर n/2 2a प्लस n - 1 d होगा। अब देखिए इसमें हम लोग को मान बैठा देंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, इस यहाँ पे n होगा, ये n है, फिर ये वाला n है, फिर ये भी n है। अब देखिए n कितना दिया है x
दो एक्स माइनस एक है, तो यहाँ पे एक्स माइनस एन के जगह पे रख दिए। अब देखिए हम लोग को 2 पता है, 2 ये का मान पता है, देखिए यहाँ पे 1 है, हम लोग यहाँ पे 1 रखेंगे। यहाँ पे देखिए एन हम लोग को पता है एक्स के जगह पे, तो एक्स माइनस 1 है और माइनस 1 है क्वेश्चन में। तब यहाँ देखिए और डी हम लोग को पता है सर्वंतर, देखिए 1 है, यहाँ पे 1 लिखेंगे। देखिए इक्वल है, इक्वल दिए। एन के जहाँ पे यहाँ पे देखिए कितना दिया है, 49 है, ये लोग 49 लिखेंगे बाय 2। देखिए 2 ये है, तो यहाँ पे 2 लिखते हैं। और ये का मान देखिए यहाँ पे एक दिया है, तो 1 लिखेंगे। देखिए एन है, यहाँ पे देखिए एन के जहाँ पर फिर 49 है, तो हम लोग 49 लिखेंगे माइनस 1। देखिए डी का मान 1 है, तो 1 लिखते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से ब्रैकेट दे देते हैं। अब देखिए इसको एन के यहाँ पे ये वाला देखिए यहाँ पे माइनस है, ये एन के जहाँ पे क्या है एक्स है, तो हम लोग यहाँ पे एक्स लिखेंगे बाय 2। अब देखिए 2 है इंटू ये हो जाएगा, क्योंकि ये का मान दे दिया यहाँ पे ये 1 है। अब फिर देखिए एक्स है माइनस 1, और डी का मान हम लोग को पता है, डी का मान 1 दिया, 1 लिख दिए। अब देखिए हम लोग पूरा पुट कर दिया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए एरो का सिंबल देंगे, एक्स माइनस 1 है, एक्स माइनस 1 लिखेंगे। अब देखिए इससे इंटू हो जाएगा, तो 2 बचेगा। फिर यहाँ पे देखिए एक्स है, यहाँ माइनस 1 है, यहाँ माइनस 1 है, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस 2 हो जाएगा। अब देखिए इससे इंटू करेंगे देख, तो वही आएगा। फिर यहाँ पे देखिए 49 है, तो 49 लिख दिए बाय 2। इससे इंटू करेंगे 2 आएगा। यहाँ पे देखिए 49 में 1 चल जाएगा, कितना आएगा, 48 आएगा। यहाँ पे देखिए इंटू 1 है, तो 1 लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए माइनस है, माइनस लिखे, एक्स बटे 2 है, एक्स बटे 2 लिखे, इंटू करेंगे 2 आएगा। और यहाँ पे देखिए प्लस एक्स माइनस 1 है, इसे इंटू करेंगे तो वही संख्या आएगा। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए एक्स माइनस 1 बाय 2 है, यहाँ पे देखिए 2 प्लस एक्स माइनस 2 है, इसे इंटू करेंगे तो एक बार में एक्स आएगा। यहाँ पे देखिए इक्वल पड़ेगा 49 है, तो 49 बटे 2 लिखते हैं। यहाँ पे देखिए इसे इंटू करेगा 2 प्लस 48 है, यहाँ पे देखिए माइनस है एक्स बटे 2, यहाँ पे 2 है, 2 लिखे। अब इसे इंटू हो जाएगा, तो वही बचेगा एक्स माइनस 1 बचेगा इक्वल। अब देखिए इसको सॉल्व करते पूरा, एक्स माइनस 2 है, यहाँ पे देखिए यहाँ 2 है प्लस एक्स माइनस 2 है, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, काट दिए। यहाँ पे देखिए 49 है बाय 2। अब देखिए इन लोग को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 50 का 8 2 10, फिर 0 4 और 1 5। अब देखिए इसको काट देते हैं, 2 का 2 4, 2 5 10, कट गया। यहाँ पे देखिए माइनस एक्स है बाय 2 है, यहाँ पे देखिए 2 प्लस एक्स माइनस 1 है। अब देखिए इसको अगला स्टेप में सॉल्व करेंगे। तो देखिए एक्स माइनस 1 बाय 2 इंटू एक्स हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसे इंटू करेंगे कितना आएगा, 1225 आएगा इंटू करने के बाद। यहाँ पे देखिए माइनस एक्स है, माइनस एक्स बाय 2 लिख दिए। अब फिर देखिए 2 में 1 चल जाएगा, कितना बचेगा, एक्स 2 में 1 चल जाएगा, 1 बचेगा, तो 1 लिखते हैं। यहाँ पे प्लस एक्स है, प्लस एक्स लिखते हैं, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इससे इंटू हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर इससे इंटू हो जाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा बाय 2। यहाँ पे देखिए 1225 है, यहाँ पे देखिए माइनस में तो यहाँ इससे इंटू हो जाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, फिर इसे इंटू हो जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि ये देखिए माइनस में तो प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए बाय में 2। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाय 2 है। अब देखिए इसको हम लोग इधर ले आते हैं, यहाँ पे देखिए माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा,
एक्स माइनस, ये भी प्लस में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 1225 को इधर रखते हैं। अब देखिए इसका हम लोग एलसीएम लेंगे। देखिए एलसीएम लिए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। अब बाय पूरा 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए ये माइनस में ये प्लस में, इसको इस तरह से काट देंगे। यहाँ पे देखिए 1225 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे बचेगा एक एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा या बाय 2 हो जाएगा। ये 2 कट जाएगा, यहाँ पे 1225 बचेगा। अब देखिए इसको हम लोग एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 1225 है। अब देखिए जब भी इस प्रकार से रहता है तो इधर आएगा, प्लस माइनस में होता है 1225 रूट में जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग इधर कर देते हैं एक्स, जब ये टूटेगा रूट वाला तो क्या बचेगा, प्लस माइनस 35 आएगा। अब देखिए इस प्रकार है तो एक बार हम लोग एक्स का मान 35 लिखेंगे प्लस में, और एक बार एक्स का मान माइनस में 35 लिखेंगे। देखिए इतना का हम लोग को रूट होता है। देखिए माइनस का हम लोग को नहीं लेते हैं, इसलिए प्लस को लेंगे, तो यह हो जाएगा आंसर। आप नोट करना चाहते हैं तो शुरू से एक बार दिखा दे रहे हैं। देखिए 5वां का प्रश्न है, एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा चबूतरा है जिसमें 15 सीढ़ियां है बनी हुई है। इन सीढ़ियों में से प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर है और वह ठोस कंक्रीट की बनी है। प्रत्येक सीढ़ी में 1/4 मीटर की चढ़ाई है और 1/2 मीटर का फैलाव है। देखिए आकृति 5.8 में देखिए ये दे दिया है, एक सीढ़ाई के बनी हुए से 15 मीटर दिया हुआ है चबूतरा, और देखिए 1/4 मीटर इसका ऊंचाई दे दिया, और इसका जो लंबाई है इस प्रकार से ये दे दिया 1/2 मीटर। इस चबूतरे को बनाने में लगी कंक्रीट का कुल आयतन परिकलित कीजिए। मतलब इसका में कितना कंक्रीट का उपयोग हुआ है इसको हम लोग को निकालने बोल रहा है। और यहाँ पे देखिए संकेत में दिया है, पहली सीढ़ी को बनाने में लगी कंक्रीट का आयतन 1/4 है इंटू 1/2 इंटू 50 मीटर क्यूब है। तो देखिए यहाँ पे दे दिया पहली सीढ़ी में जो लगा है सो, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए दिया है, जो दिया वो लिखेंगे। देखिए हम लोग को लंबाई दिया है, लंबाई जिसको हम लोग एल बोलते हैं, ये दे दिया 50 मीटर। और देखिए हम लोग को चौड़ाई दिया है, चौड़ाई दिया जिसको हम लोग बी बोलते हैं, ये दिया है 1/2 मीटर। अब देखिए यहाँ पे चढ़ाई दिया है, चढ़ाई दे दिया है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं, जिसको हम लोग एच से दर्शाते हैं। और देखिए ये कितना दिया 1/4 मीटर। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग को क्वेश्चन में दे दिया। देखिए पहली सीढ़ी को बनाने में लगी कंक्रीट का आयतन हम लोग जानते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पे देखिए लेंथ दिया है 50, तो 50 लिखेंगे। फिर देखिए ब्रेथ इसको बोलते हैं 1/2 लिखेंगे। फिर देखिए ऊंचाई दिया है 1/4। अब देखिए इसको हम लोग काट देते हैं इस प्रकार से, 25 आएगा, काट दिए। देखिए इसको हम लोग इसे इंटू कर देंगे तो 25/4 आ जाएगा, ये मीटर क्यूब में आएगा, ये मीटर क्यूब में लिख दिए। देखिए एक
फुटबॉल के मैदान में एक छोटा चबूतरा है जिसमें 15 सीढ़ियाँ बनी हुई है। तो देखिए हम लोग उससे जो एक निकला है उसे हम लोग इंटू कर देंगे, तो 15 2 से इंटू करते जाएंगे, इसी प्रकार से तो निकल जाएगा। और देखिए यहाँ क्वेश्चन में पूछा इस चबूतरे को बनाने में लगी कंक्रीट का कुल आयतन परिकलित कीजिए। मतलब कुल कितना लगा है, तो S15 का मान हम लोग को निकालने बोल रहा है क्वेश्चन में। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए AP में देखिए ये 25 एक पहला सीढ़ी का निकल गया, तो इसके देखिए दूसरा सीढ़ी को क्या करेंगे, इसे इंटू कर देंगे 2 से, दूसरा सीढ़ी का निकल जाएगा। तो 25 को इंटू कर देंगे 2 से तो कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। इसे इंटू कर देंगे 2 से तो 50 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार से ये कितना आएगा, 75 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से चलते रहता है, कितना लास्ट हो जाता है 15, कुल सीढ़ी 15 है। इसको हम लोग इंटू कर देंगे 25 से, क्योंकि प्रथम सीढ़ी से, और 4। अब देखिए इसको हम लोग अंतिम सीढ़ी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग AN बोलते हैं। AN 15वां है, तो इसको हम लोग L भी बोलते हैं। और देखिए ये प्रथम पद है A1, इसको हम लोग A2 बोलते हैं, इसको A3 बोलते हैं। तो अब देखिए अब हम लोग को A1 पता है, अब देखिए हम लोग इसको निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए 15 है, 15/2 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ 25/4 है, 4 लिखते हैं। अब देखिए इसको हम लोग इंटू कर देंगे तो कितना आएगा, 375 आएगा बाय 4। अब देखिए यहाँ पे 15 है, 15 लिखते हैं बाय 2। अब देखिए इन लोग को हम लोग LCM ले लेंगे, 4 आएगा। अब 25 प्लस 375 को हम लोग जोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखिए 15/2 है, 2 लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे कितना आएगा, 5 5 10 का 0, 7 8 9 और 1 10 का 0, 3 और 1 4, 400/4 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए इंटू में हो जाएगा। अब देखिए ये 4 से एक बार में कट गया, कितना है 100 बार। अब ये इससे काट देंगे, कितना आएगा, 2 5 10, 5 बार में 50 आएगा। अब देखिए इससे हम लोग 15 इंटू 50 कर देंगे, तो कितना आएगा, इंटू करने के बाद 750 आएगा। ये मीटर क्यूब में आएगा, ये हो जाएगा आंसर। देखिए एक बार शुरू से हम दिखा दे रहे हैं, नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।